चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे मोक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अरे वाह, साथ सहा। हरे कृष्ण. सर्वांनी फोन आपले सायलेंट वर ठेवा. त्याला मला ठेवायला लागेल. हरे कृष्ण. सर्वांचं हार्दिक स्वागत है. मराठी ना? कितने लोग हिंदी है? हिंदी लोग कितने? हाथ ऊपर कीजिए. हिंदी बहुत कम है, तो मराठी में ही करना पड़ेगा. हाँ, मराठी समझ में नहीं आने वाले हाथ ऊपर कीजिए. मराठी बिल्कुल नहीं समझ में आती, बिल्कुल भी नहीं. अरे 1 2 4 5. अरे वाह, 5 लोग हैं, तो फिर हिंदी में करना पड़ेगा. हो ना. प्रभूजीने खूप सुंदर दिले हिंदी मध्ये, मी ऐकलं YouTube वरती. हाँ, लेकिन अभी जो बैठे हुए 5-6 लोग हैं, तो उनको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, तो उनके लिए थोड़ा सा हिंदी में करेंगे. हिंदी सबको समझ में आती है? ठीक है. हरे कृष्णा. तो सभी का हार्दिक स्वागत है आज के साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में. तो हमने पिछले शनिवार को यहाँ पर गौर पूर्णिमा महोत्सव मनाया. बहुत लोग आए थे. हाँ, बहुत लोग. सातारा के भी लोग इधर बुलाए क्या आपने? हाँ, सब वाई के. 250 लोग थे पिछली बार, तो एकदम हमारा हिट प्रोग्राम हो गया गौर पूर्णिमा का. इतने लोग कभी नहीं आए थे, लेकिन इस बार गौरव महाप्रभु ने शायद इन लोगों को बुलाया होगा कि आ जाओ मेरे बर्थडे में, है कि नहीं. तो बड़ा प्रोग्राम हुआ. बहुत ही आनंद की बात है, इतने लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, और प्रसाद भी बहुत बढ़िया था. मैंने मिस किया प्रोग्राम को.
है कि नहीं? हाँ हाँ। तो गौर पूर्णिमा ये बहुत सुंदर उत्सव है, विशेष करके जो वैष्णव है उनके लिए। तो गौरांग महाप्रभु जो आविर्भाव है इस कलयुग में भगवान के हरि नाम का प्रचार करने के लिए विशेष रूप से प्रकट हुआ अवतार है। तो हम देखते हैं कि आज विशेष दिन है। मालूम है आज कौन सा विशेष दिन है? हाँ मालूम है विशेष दिन आज का? श्रीवास ठाकुर जी का आज आविर्भाव दिन है। और आज हम थोड़ा महाप्रकाश लीला करने वाले हैं गौरांग महाप्रभु की। कितने लोगों के पास चैतन्य चरितामृत है? कितने लोगों के पास? बहुत कम लोगों के पास है चैतन्य चरितामृत। तो चैतन्य चरितामृत ये जो ग्रंथ है उसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु की सब लीलाओं का वर्णन किया हुआ है। और गौर पूर्णिमा को विशेष छूट थी इस ग्रंथ के ऊपर, केवल 1500 रुपये में। 3000 रुपये का सेट 1500 रुपये में मिल रहा था, अभी वो खत्म हो गया सब छूट। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु की सब लीलाओं का सुंदर रूप से वर्णन किया हुआ है। गौरांग महाप्रभु के ऊपर 3 ग्रंथ है, एक है चैतन्य चरितामृत, दूसरा है चैतन्य भागवत। चैतन्य भागवत कितने लोगों के पास है? किसी के भी पास नहीं। तो होना चाहिए, एक ग्रंथ हमारे पास होने चाहिए, चैतन्य भागवत। चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु की सब बाल्य लीलाओं का वर्णन किया हुआ है, सब बचपन की लीला है उसमें। और तीसरा ग्रंथ है चैतन्य मंगल। इस ग्रंथ में चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत इन दोनों में भी जो लीला नहीं है उसकी लीलाओं का वर्णन चैतन्य मंगल में किया हुआ है। चैतन्य मंगल किसने रचना किया हुआ है? लोचन दास ठाकुर जी ने किया हुआ है। चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर, और चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी। तो वृंदावन दास ठाकुर जी के बारे में बताया है, चैतन्य लीलार दास, चैतन्य लीलार व्यास, वृंदावन दास। तो गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का जो वर्णन है चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर जी ने किया हुआ है। तो वृंदावन दास ठाकुर को कलयुग के व्यासदेव बोले हैं। कलयुग के व्यासदेव। व्यासदेव जी ने क्या लिखा? 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषदों की रचना की। और चैतन्य भागवत की रचना वृंदावन दास ठाकुर जी ने की है। ये वृंदावन दास ठाकुर कौन है? कलयुग के व्यासदेव है। तो गौरांग महाप्रभु की सब बाली लीलाओं का सुंदर वर्णन किया हुआ, बहुत सुंदर है चैतन्य भागवत। कितने लोगों ने पढ़ा है चैतन्य चरितामृत? पढ़ा है पूरा? हाँ, तो पूरा पढ़ना चाहिए। हरि भक्त जिन्होंने दीक्षा लिया हुआ है उन लोगों ने ये ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ेंगे तो चैतन्य चरितामृत में लिखा है, कौन सा वो श्लोक? चैतन्य इसमें लिखा हुआ, एक मिनट। श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार करीते पावे चित्ते चमत्कार। तो इसमें लिखा है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बारे में अगर कोई विचार करेगा तो उसके चित्त में क्या होगा? चमत्कार हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है एक कलयुग में उनकी कृपा बांटने के लिए प्रकट हुआ है। भगवान के कई सारे अवतार है। प्रमुख अवतार कौन से भगवान के? 10 अवतार है कि नहीं? कौन से है? मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, हाँ, कृष्ण, बुद्ध, बलराम, ये भी है कि नहीं? ये 10 अवतार है। उसके बाद और कई कौन से अवतार है? 24 अवतार है श्रीमद् भागवत में। प्रथम स्कंद में ये सब वर्णन किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, शक्तिवेश अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार, ये 6 अवतार है।
तो भगवान की जितने भी अवतार प्रकट हुए इस धरती पर, उसमें से किसी भी अवतार ने जो भगवान के पास विशेष चीज है वो दी नहीं है। वो कौन सी चीज है? हाँ, भगवान की भक्ति, भगवत प्रेम जो है वो किसी भी अवतार ने प्रदान नहीं किया है। वो कौन से अवतार ने प्रदान किया है फिर? वही चैतन्य महाप्रभु ने दिया हुआ है। समझ रहे? तो ये जो चैतन्य महाप्रभु है कलयुग में प्रकट हुए, इसलिए उनके पास जो कृष्ण प्रेम का धन है वो धन को बांटने के लिए इस कलयुग में गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए हैं। तो ये महिमा है गौरांग महाप्रभु। ये जो गौरांग महाप्रभु है कौन है? कौन है? ये स्वयं कृष्ण है। ये स्वयं कृष्ण है। अभी कृष्ण द्वापर युग में प्रकट हुए थे। कौन से रूप में? कौन सा वर्ण था उनका? श्याम सुंदर रूप में प्रकट हुए थे, है कि नहीं? काले वर्ण में प्रकट हुए थे, लेकिन वही श्याम सुंदर कलयुग में कौन से वर्ण में आए? गौर वर्ण में आए। क्यों गौर वर्ण में आए? हाँ हाँ हाँ, राधा रानी का भाव धारण करके गौरांग महाप्रभु आए। देखो अभी एक गौरांग महाप्रभु गौर वर्ण, कृष्ण गौर वर्ण क्यों हुए हैं? ये देखो भगवान वैकुंठ में निवास कर रहे थे। वैकुंठ में निवास कर रहे थे तो वैकुंठ में उनको एक इच्छा प्रकट हुई। अभी कौन सी इच्छा प्रकट हुई? देखिए, अभी वैकुंठ है ऐसा स्थान है वहां पर भगवान की फाइटिंग की लीला नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि भगवान के धाम में सब भगवान के पार्षद है, निकट के पार्षद है। तो निकट के पार्षद है, प्रेमी भक्त है, उनके साथ तो फाइट नहीं खेला जा सकता, है कि नहीं? लेकिन भगवान विष्णु को वैकुंठ में इच्छा हुई कि मुझे फाइट करने की इच्छा है। अभी किसके साथ फाइट करेंगे? सब भक्त लोग हैं, उनके साथ तो फाइट नहीं कर सकते। तो उनकी इच्छा प्रकट हुई तो उन्होंने खुद एक लीला रची। वो कौन सी रची? उसी समय चतुष्कुमार, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, वो वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए गए। तो वहां पर उन्होंने क्या किया? हाँ, जय विजय ने उनको रोका, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? हाँ, अरे कुछ कपड़ा शरीर पे धारण नहीं किया है, नंग धड़ंग ऐसे ही कहाँ घूम रहे आप? पागल हो गए क्या? नंगा व्यक्ति को क्या बोलेंगे आप? है कि नहीं? मैड ही बोलेंगे ना। लेकिन कुंभ मेला में काफी सारे साधु ऐसे ही रहते, तो वो क्या पागल है क्या? है कि नहीं? हमारे समाज में, जैन समाज में काफी सारे साधु है, वो अपने शरीर के ऊपर वस्त्र धारण नहीं करते। वो क्या पागल है? कितने लोगों को लगता है कि वो पागल है? हाँ, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो फिर आप खुद पागल है। कपड़ा धारण करने वाला भी एक तरह का पागल व्यक्ति है। क्योंकि क्योंकि उसको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, इसलिए वो पागल है। इस संसार में कितने प्रकार के पागल लोग हैं? 2 प्रकार के पागल हैं। एक है आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति, एक पागल है। और दूसरा रास्ते के ऊपर जो घूम रहे हैं ना, वो भी एक पागल ही है। और हम बीच वाले लोग हैं। हम बीच वाले यानी कि पागल भी नहीं और शहाने भी नहीं है, अर्धवट शाना। इसलिए हमारे लोग हंसते है ना नंगे साधुओं को देखने के बाद। लेकिन जो नंगे साधु है ना, वो पागल लोग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने साक्षात्कार किया हुआ है। कौन सी चीज का साक्षात्कार हुआ है? कौन सा साक्षात्कार है? उनको मालूम है वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर अ स्पिरिट सोल। बट हमें मालूम है कि वो सिर्फ थियोरेटिकली मालूम हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे पास वो कुछ है नहीं कि है। हाँ, हमें कोई पागल बोलेगा तो भी बुरा लगता है कि नहीं? तो जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है वो उस स्तर पर जाता है, तभी वो उस तरह की रहन सहन, उस तरह का जो व्यवहार है वो कर सकता है। तो शरीर के ऊपर वस्त्र परिधान न करना यानी वो एक ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त किया हुआ लक्षण है।
हाँ, उसमें भी काफी सारे चीटिंग करने वाले लोग भी है, ये भी समझना चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो शरीर के ऊपर वस्त्र परिधान न करना ये बहुत ऊंची अवस्था है। कैसी ऊंची अवस्था है? क्योंकि उनको समझ में आ चुका है कि हम ये शरीर नहीं है, हम शरीर से कुछ और चीज है। वो कौन सी चीज है? हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो ये चतुष कुमार वैकुंठ में गए, उनको रोक दिया। अब ये चतुष कुमार कौन थे? ये ब्रह्मवादी थे, ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त किए हुए एक संत थे। वो चार कुमार बच्चे ही थे, लेकिन वो बहुत एडवांस लेवल के संत थे। तो उनको रुकाया। रोकने के बाद उन्होंने क्या किया? तुरंत इमीडिएटली शाप दे दिया। क्या शाप दिया? कि आप वैकुंठ में रहने के लिए लायक नहीं है। हाँ, तुरंत शाप दिया। तो शाप के कारण वो जय विजय डर गए, अरे कौन सा शाप देने वाले हैं। तो चतुष कुमार जी ने उनको शाप दिया कि आपको धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। तो उसी समय तुरंत भगवान विष्णु वहां पर आए। विष्णु आने के बाद चतुष कुमार बोले कि अरे भगवान तो आ गए, अभी शाप कैसे देंगे। तो भगवान विष्णु बोले कि ये ब्रह्मवादी लोग हैं, इनका शाप आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु बोले कि ठीक है, आपको धरती पर 6 जन्म अच्छे कुल में चाहिए या 3 जन्म असुर के चाहिए। तो जय विजय बोले कि हमें आप 3 जन्म ही दे दो, क्योंकि 6 जन्म लेना यानी बहुत समय हमें व्यतीत करना पड़ेगा धरती पर, और वो उतना विरह भगवान से हम सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें आप 3 जन्म असुरों के दे दीजिए। तो भगवान विष्णु ने तथास्तु किया, चतुष कुमार ने तथास्तु किया, और वो तुरंत असुर बन गए। तो यही जय विजय इस संसार में कौन से रूप में आए? हाँ, पहला जन्म उनका था हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, दूसरा रावण कुंभकर्ण के रूप में आए, और तीसरा शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आए। तो इस तरह इनको 3 जन्म धरती पर लेना पड़ा। तो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, इनका वध करने के लिए कौन आए? हाँ, नरसिंह भगवान प्रकट हुए। किसका वध किया नरसिंह भगवान ने? हिरण्यकशिपु का। हिरण्याक्ष का वध किसने किया? हाँ, वराह देव ने किया। उसके बाद रावण और कुंभकर्ण आए, उनका वध किसने किया? प्रभु रामचंद्र जी ने किया। और उसके बाद शिशुपाल और दंतवक्र आए, उनका वध किसने किया? और उसके बाद कौन से रूप में आए फिर? जय विजय के रूप, जय 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 विजय। उसके बाद कौन से रूप में आए? हाँ, जगाए मधाई के रूप में आए। तो जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए, अभी देखो भगवान विष्णु ने इच्छा प्रकट की थी फाइट खेलने की, तो उनकी इच्छा पूरी हो रही कि नहीं? नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु के साथ फाइट खेल रहे, और वराहदेव हिरण्याक्ष के साथ फाइट खेल रहे, रावण के साथ प्रभु रामचंद्र, कुंभकर्ण के साथ रामचंद्र खेल रहे, और कृष्ण भगवान शिशुपाल और दंतवक्र के साथ फाइट खेल रहे। तो नरसिंह भगवान ने जब हिरण्यकशिपु का वध किया, वध करने के बाद नरसिंह भगवान के भक्त कौन थे? प्रहलाद महाराज। वो उनके जंघा पर बैठे थे, और बैठने के बाद नरसिंह भगवान उनको देख रहे थे, और देखने के बाद नरसिंह भगवान उनको अपनी जीवा से चाटने लगे। तो अभी भगवान का चाटना यानी कुत्ता बिल्ली जैसा नहीं है, ये ध्यान में रखो। भगवान जब अपने भक्त के सिर के ऊपर हाथ रखेंगे, उनको किस करेंगे, उनको चाटेंगे, तो भक्तों को कैसे लगेगा? अभी देखो छोटा बच्चा रहता है, छोटा बच्चे के ऊपर अपनी माँ अगर दुलारते तो उसको कैसे लगता है? सेफ फील होता है कि नहीं? आनंद का फीलिंग होता है। अगर भगवान अभी भक्तों को करेंगे ऐसा, तो क्या लगेगा? ये बहुत उच्च कोटि का आनंद है, इसकी हम इस संसार में किसी भी चीज के साथ तुलना नहीं कर सकते। बहुत उच्च कोटि का आनंद, इसको भाव विभोरता बोलते हैं। दिव्य आनंद की प्राप्ति प्रहलाद महाराज को हो रही थी।
और नरसिंह भगवान जब देख रहे थे तो उनको लगा कि अरे मैं इसको चाट रहा हूं, इसको दुलार रहा हूं, मेरे से भी ज्यादा आनंद किसको प्राप्त हो रहा है? ये तो प्रहलाद को मिल रहा है, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है उसमें से। तो वो सोचने लगे कि अगले जीवन में हम अगर आएंगे तो पिता की स्वीकार करेंगे, पिताजी को हम स्वीकार करेंगे तो अभी तभी हम मुझे वो आनंद प्रहलाद को जो आ रहा है ना उसका अनुभव होगा। समझ रहे हैं ना? नरसिंह भगवान, अभी देखो भगवान विष्णु, उनको फाइट खेलने की इच्छा हो गई, वो नरसिंह भगवान के रूप में, रामचंद्र जी के रूप में, कृष्ण भगवान के रूप में आए। अभी नरसिंह भगवान को लोभ उत्पन्न हुआ। कौन सा लोभ उत्पन्न हो रहा है? अरे प्रहलाद को इतना आनंद कैसे आ रहा है, मेरा भक्त मेरे से भी ज्यादा आनंद कैसे प्राप्त कर रहा है, तो मुझे वो आनंद प्राप्त करना है। तो नरसिंह भगवान प्रभु रामचंद्र जी के रूप में आए और किसको स्वीकार किया? पिताजी के रूप में दशरथ महाराज को स्वीकार किया। और पुत्र के रूप में जब रामचंद्र आए तब उन्होंने जो उनकी इच्छा अधूरी रही थी उसकी इच्छा उनकी पूर्ण हो गई रामचंद्र जी की लीला में। तो दशरथ महाराज का पूर्ण रूप से प्रेम उनको प्राप्त हुआ। और ये जो प्रेम है वो पूर्ण प्राप्त होने के बाद उनकी फ्रेंडशिप किनके साथ थी? विभीषण के साथ और सुग्रीव जी के साथ। वो फ्रेंड थे, मित्रता थी, लेकिन वो जो मित्रता थी ना, वो मित्रता कैसी थी? हाँ, रामचंद्र जी को एक राजा के रूप में स्वीकार कर रहे थे और एक उनके सब ऑर्डिनेट के रूप में स्वीकार कर रहे थे, सेवक के रूप में स्वीकार कर रहे। लेकिन वो थे फ्रेंड ही थे, लेकिन ये जो फ्रेंडशिप है ना वो रिस्पेक्टफुल फ्रेंडशिप थी। एवे एंड रेवरेंस बोलते हैं ना, कुछ डिस्टेंस रहता है उस फ्रेंडशिप में, समझ रहे ना? तो ये फ्रेंडशिप है ना, ये फ्रेंडशिप में और भगवान श्री कृष्ण ने अपने ग्वाल बालों के साथ जो आदान प्रदान किया, उस फ्रेंडशिप में बहुत अंतर है। आपको लगता है कुछ अंतर है अंतर? हाँ, तो रामचंद्र जी के साथ सुग्रीव जी की और विभीषण जी की मैत्री थी, लेकिन वो मैत्री में जो आदान प्रदान था ना वो रिस्पेक्टफुल था, बहुत ही रिस्पेक्ट था। तो रामचंद्र जी सोचने लगे कि ये मित्र है, लेकिन ये मित्र मेरे साथ खेल नहीं सकते, मेरे कंधे के ऊपर बैठ नहीं सकते हैं, है कि नहीं? और मेरे को मिट्टी में से लोटपोट नहीं कर सकते, है कि नहीं? रामचंद्र जी के साथ विभीषण कुश्ती खेलेगा? नहीं खेले। सुग्रीव जी कुश्ती खेलेगा रामचंद्र जी के साथ? तो रामचंद्र जी को लगा कि ये फ्रेंड है, लेकिन इनके साथ मेरा ये आदान प्रदान नहीं हो रहा है। तो रामचंद्र जी के हृदय में ये लोभ उत्पन्न हुआ कि अरे कुछ तो अधूरा रह गया। तो वही प्रभु रामचंद्र फिर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में आए और कृष्ण लीला में वही प्रभु रामचंद्र जी ने अपने सब ग्वाल बालों के साथ कौन सी लीला की? जो रामचंद्र जी ने नहीं की, रामचंद्र जी वो नहीं कर पाए। उनकी बाल्य लीलाओं का तो वर्णन है ही नहीं रामायण में, लेकिन बाल्य लीला भी किए उन्होंने। लेकिन बचपन के भी जो फ्रेंड थे ना वो वैसे फ्रेंड नहीं थे जो कृष्ण लीला में थे। तो देखिए अभी कृष्ण लीला में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ कौन सी लीला खेली, कौन से खेल खेले? हाँ, माखन चोरी की, है कि नहीं? गुल्ली डंडा किया, बैट बॉल, क्रिकेट भी वहां से लॉन्च हुआ है, समझ रहे ना? आपको लग रहा होगा कि अभी क्रिकेट बहुत ही अच्छा है, कलयुग में अच्छा खेल है, कृष्ण भगवान भूल गए थे कि उसको, लेकिन कृष्ण भगवान उसी समय भी वो खेल खेल रहे थे। हाँ हाँ, कालिया मर्दन। लेकिन हाँ, फिसलन पहाड़ी किसने देखी है? हम यात्रा में गए थे, है कि नहीं? काम्य वन में फिसलन पहाड़ी, तो भगवान श्री कृष्ण वहां पर, हाँ, घसरगुंडी, मराठी में घसरगुंडी बोलते हैं उसको। तो रामचंद्र जी खेले कैसे घसरगुंडी? नहीं खेले हो ऐसी घसरगुंडी, किसी के प्लेट में से निकाल कर खाया है रामचंद्र जी ने, ऐसा भगवान रामचंद्र खेले? नहीं किया कुछ भी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने ग्वाल बालों के साथ जो लीला की वो लीला रामचंद्र जी के लीला में नहीं कर पाए हो। तो उन्होंने पूरा आस्वादन किया कृष्ण लीला में,
और एक लोभ रामचंद्र जी के मन में रहा था। वो कौन सा था? वो रामलीला में एक पत्नी एक वचनी थे, बराबर है कि नहीं? एक पत्नी एक वचनी एक बानी, ठीक है नहीं? लेकिन कृष्ण लीला में वो एक पत्नी एक वचनी एक बानी थे क्या? नहीं। तो रामलीला में उनकी एक ही पत्नी थी, तो वहां पर जो माधुर्य भाव है कि नहीं, भक्ति का जो सर्वोच्च रस है, उसका भी आदान प्रदान रामचंद्र नहीं कर पाए। उनकी पत्नी का ही अपहरण हो गया, तो कहां से उनका माधुर्य? वही विरह प्रेम उनको हुआ। तो फिर रावण के साथ युद्ध करके उसका संहार करके फिर सीता जी को प्राप्त किया रामचंद्र जी ने। तो वहां पर माधुर्य भाव का भी आस्वादन प्रभु रामचंद्र नहीं कर पाए ठीक से, तो वो भी लोभ रह गया। वही लोभ की पूर्णता कृष्ण लीला में भगवान श्री कृष्ण ने की कि नहीं? माधुर्य भाव का आस्वादन किया। अभी देखिए कितनी गोपियों के साथ रासलीला खेली भगवान कृष्ण ने। वो तो विवाह किया द्वारका में। हाँ, गोकुल में वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने करोड़ों गोपियों के साथ रासलीला खेली। कितने बजे? रात को 12 बजे। तो जब कृष्ण आते हैं ना, तो कृष्ण किसी भी मर्यादा का पालन नहीं करते। प्रभु रामचंद्र के जीवन में कैसे देखते हैं हम? मर्यादा आगे रहेगी, राम पीछे रहेंगे, बराबर। कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे, कोई भी रूल्स रेगुलेशंस को नहीं काटेंगे। लेकिन कृष्ण भगवान कभी भी मर्यादा आगे नहीं रखते, मर्यादा पीछे रखेंगे। सब रूल्स रेग्युलेशन्स पीछे बांधून खुटीला टांगून ठेवतात कृष्ण भगवान. सगळे नियम आलं लक्षात. तो भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, कौन्तेय प्रति जाने ही न मैं भक्त प्रणश्यति, है कि नहीं? तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले थे कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बोले थे. फॉलो किया क्या नियम को? नहीं किया. क्या किया फिर? हाँ, शस्त्र उठाया भीष्मदेव को मारने के लिए. तो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए वो अपना नियम तोड़ देते, तो इसलिए मर्यादा पीछे. और एक पत्नी एक वचनी है क्या कृष्ण? हाँ. 16,108 रानियों के साथ विवाह किया और करोड़ों गोपियों के साथ गोकुल में रासलीला खेली. 16,108 रानियों के साथ विवाह किया. हर एक को कितने बच्चे थे? 10 बच्चे थे. 16,108 इंटू 10 करना है. अभी कितना हो गए? हाँ, आपका कैलकुलेटर में एरर आ जाएगा. हाँ, 16,108 इंटू 10 करने का उतने बच्चे थे भगवान कृष्ण के. तो देखिए स्ट्रेंथ कितनी थी भगवान श्री कृष्ण की. हमारी स्ट्रेंथ और कृष्ण की स्ट्रेंथ में अंतर है, इसलिए हम कृष्ण की नकल नहीं कर सकते. अभी देखिए कितना हो गया? हाँ, 1,61,080 हो गया. उसको फिर से वापस, अभी देखिए हर एक को 10-10 थे. फिर तो अभी सोचने की बात है कि नहीं? है कि हमारे पास एक कैपेसिटी नहीं, इसलिए कृष्ण को भगवान बोला है. इसलिए कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन प्रभु रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है. तो कृष्ण लीला में भगवान सब चीजों का आस्वादन करते हैं. अभी भगवान कृष्ण की रासलीला है, 16,108 रानियों के साथ विवाह है. ये रासलीला कोई ऐसी साधारण चीज नहीं. लोगों को लगता है कि अरे कृष्ण भगवान तो लंपट है, स्त्रियों के पीछे भागते थे, बांसुरी बजाते थे, लोगों रात को ही बुलाते थे सब गोपियों को. इसका मतलब वो लंपट थे क्या? व्यासदेव जी भागवत में बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की रासलीलाओं को ध्यान से पढ़ेगा और परंपरा से किसी व्यक्ति के मुख से सुनेगा, तो व्यक्ति काम जीवन के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है. ये भगवान की रासलीला की महिमा है. समझ रहे ना आप? तो ऐसी रासलीला भगवान की थी. तो श्री कृष्ण ने ये जो रासलीला की, इसका वो परिपूर्णता उन्होंने प्राप्त की थी. तो भगवान ने पूर्ण रूप से आस्वादन किया हर चीज का है. तो देखिए अभी यही कृष्ण भगवान
जब ये सब लीला कर रहे थे तो उनके मन में और एक लोभ उत्पन्न हुआ। अभी देखिए, अभी ध्यान से सुनना चाहिए। गौरांग महाप्रभु क्यों आए? तो भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे कि इतनी सारी मैंने लीला की, लेकिन ये सब लीलाओं में राधा रानी को जो आनंद की प्राप्ति हो रही है, वो आनंद की प्राप्ति कई गुना बढ़कर है मेरे से भी। तो कृष्ण को लगा कि अरे मेरे से भी ज्यादा आनंद की प्राप्ति किसको हो रही? राधा रानी को हो रहे, सब गोपियों को हो रहे। तो कौन सी विशेष चीज है राधा रानी में, उसका आस्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का भाव धारण करते हैं, उनकी अंग कांति को स्वीकार करते हैं, और वही श्याम सुंदर कृष्ण कलियुग में गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ऊपर राधा श्याम सुंदर है और नीचे पंच तत्व है। यहाँ पर बीच में ऐसा हाथ किए हुए, किसी को अगर दर्शन करना है उनका तो प्रसादम के बाद आप यहाँ पर आकर उनका दर्शन कर सकते हैं। तो वही श्याम सुंदर कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए इस कलियुग में। और उनका उद्देश्य क्या है? ये तो अंतरंग कारण है। राधा रानी कौन से आनंद की प्राप्ति कर रही है? तो राधा रानी को इतना आनंद प्राप्त होता था भगवान कृष्ण का सुंदर रूप देखकर, ये अंतरंग कारण हुआ। और बहिरंग कारण कौन सा है? कलियुग के सब जीवों को भगवान के नाम की महिमा वो बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस कलियुग में प्रकट हुए। श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगा पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यंती ही सुमेधसः। तो इस श्लोक में व्यासदेव जी बताते हैं कि भगवान कृष्ण कलियुग में प्रकट होंगे, लेकिन उनका जो वर्ण है वो कृष्ण वर्ण नहीं होगा। अकृष्ण यानी गौर वर्ण धारण करके वही श्याम सुंदर कृष्ण कलियुग में प्रकट होंगे। और क्या कार्य करेंगे? प्रकट होंगे अपने पार्षदों के साथ और नाम संकीर्तन की महिमा का वो प्रचार करेंगे। तो ये गौरांग महाप्रभु है। और तो प्रभु ने बहुत सुंदर कथा बताई होगी आपको गौर पूर्णिमा के दिन, सब बाल्य लीलाओं को तो सुंदर वर्णन उन्होंने किया। तो अभी आज हम थोड़ा सा गौरांग महाप्रभु की महाप्रकाश लीला के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद महाप्रभु की थोड़ी संन्यास लीला अगर टाइम मिलेगा तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो गौरांग महाप्रभु कौन है, ये जब तक हम समझ नहीं पाएंगे तब तक उनकी महिमा हमें समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैंने थोड़ा सा ये भी बताया कि कैसे भगवान विष्णु के हृदय में लोभ उत्पन्न हुआ। कौन सा लोभ उत्पन्न हुआ? फाइट, है कि नहीं? फाइट की इच्छा पूरी हुई, उसकी बाद कौन सी इच्छा प्रकट हुई? हाँ, वात्सल्य भाव है, इसमें ज्यादा आनंद है। तो नरसिंह भगवान ने फिर अपनी पिताजी को स्वीकार किया और प्रभु रामचंद्र जी के रूप में प्रकट हुए। रामचंद्र जी की लीला में उनको फिर से और लोभ उत्पन्न हुआ। वो लोभ कौन सा था? हाँ, सख्य रस का उनको लोभ उत्पन्न हुआ। अरे ये सुग्रीव है, विभीषण है, इनके साथ तो मैं उतना आदान प्रदान नहीं कर पा रहा हूं। तो फिर वही प्रभु रामचंद्र जी ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अपने फ्रेंड को स्वीकार किया। भगवान श्री कृष्ण के 12 गोपाल है, 12 गोपाल, 12 गोपालों में से वरुथप्रू भी हमारे एक है। वरुथप नाम है कि नहीं? 12 गोपालों में से एक है। रक्तक, चित्रक, पत्रक, श्रीरामा, मधुमंगल, ये सब गोपाल है ना, उसमें से वरुथप नाम भी एक ग्वाल बाल का नाम है। इसलिए ये नाम साधारण नाम नहीं है। प्रभु जी को उसी दृष्टि से हमें देखना चाहिए। तो 12 गोपालों में से एक है। तो अपने गोप मित्रों को स्वीकार किया और उसके साथ और कौन सा लोभ उत्पन्न हुआ था रामचंद्र जी को? हाँ, माधुर्य भाव का लोभ उत्पन्न हुआ। तो फिर वो इच्छा भी पूरी की, है कि नहीं? हाँ, राधा रानी के साथ सब गोपियों के साथ उन्होंने वो लीला की, लेकिन और लोभ उत्पन्न हुआ उनमें। कौन सा? राधा रानी मेरे से भी ज्यादा आनंद प्राप्त कर रही है, और वो आनंद कौन सा है? इसलिए श्याम सुंदरे गौर वर्ण धारण कर इस कलयुग में प्रकट हुए। और प्रकट होने के बाद काफी सारी सुंदर लीलाएं भगवान गौरांग महाप्रभु ने की।
तो बाल्य लीलाओं के बारे में तो प्रभु जी ने आपको बताया ही है। तो जैसे ही भगवान धीरे 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 बड़े होने लगे तो ये निमाय थे। केशव कश्मीरी की लीला बताई नहीं ना, केशव कश्मीरी की एक लीला बताएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इनका नाम निमाय था। निमाय नाम क्यों था? क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम निमाय था। किसने रखा था निमाय? नीलांबर चक्रवर्ती ने रखा था। हाँ, उनके हाँ ग्रैंडफादर, हिंदी में क्या बोलेंगे, दादाजी, बाबा जी, दादाजी, हाँ। तो निमाय नाम था और बहुत विद्वान थे, इतने विद्वान थे निमाय पंडित, इतने विद्वान थे। एक प्रसंग ऐसा आता है, पूरे भारत में उसी समय एक पंडित हुआ करता था, उसका नाम था केशव कश्मीरी। उसी समय भारत में दो स्थान बहुत महत्वपूर्ण थे, एक था कश्मीर और दूसरा था नवद्वीप। नवद्वीप उसी समय भारत की राजधानी थी विद्वान लोगों की, और एक कश्मीर वो भी था। तो ये केशव कश्मीरी कश्मीर का पंडित था और इतना विद्वान था, इतना विद्वान था, भारत के सभी पंडितों को वो पराजित कर कर वो पूरे भारत में घूम रहा था। कैसे घूम रहा था? हाथी के ऊपर घूम रहा था। उसी समय हाथी के ऊपर घूमना यानी बहुत विशेष चीज। अभी की रोल्स रॉयस कार है ना, वैसे उसी समय की हाथी की सवारी थी। हाथी के ऊपर बैठना, और वो भी पूरा सोने से उसको सजाया हुआ था, और उसके आगे पीछे सब उसके सेवक थे, उसको चामर फ्यान कर रहे थे। इस तरह उसकी स्थिति थी, बहुत ही यानी कि वो ऐश्वर्यशाली व्यक्ति था। और जितने भी पंडितों को पराभूत करता था उनसे वो टैक्स कलेक्ट करता था। तो वो पूरे विश्व भारत में से घूम रहा था, और घूमते 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 उसने सोचा कि अगर मैं नवद्वीप के सारे पंडितों को अगर पराजित करूंगा तो मैं फिर भारत का सबसे विख्यात और श्रेष्ठ पंडित बन जाऊंगा। तो भ्रमण करते 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 वो कहां पर पहुंचा? नवद्वीप में पहुंचा। जैसे ही केशव कश्मीरी ने नवद्वीप में एंट्री की, उसी समय जैसे पेड़ के नीचे हम तालियां बजाते तो पेड़ के ऊपर के पंछी उड़ जाते, केशव कश्मीरी का नाम सुनते ही नवद्वीप के सब पंडित भाग गए। और फिर सब पंडितों ने सोचा कि हम तो उसके साथ डिबेट नहीं कर सकते, वाद विवाद नहीं कर सकते। तो सब पंडितों ने सोचा कि किसी ना किसी को तो उसके सामने खड़ा करना पड़ेगा। तो सब बोले कि ठीक है ना, हमारे नवद्वीप में एक बच्चा है, उसका नाम क्या है? निमाय, बहुत पंडित है, अगर वो पराजित भी हो जाएगा तो भी कुछ बुरी बात नहीं है, उसको हम बिठा देंगे उसके सामने। तो सभी ने सोचा कि निमाय को हम केशव कश्मीरी के सामने खड़ा करेंगे। तो केशव कश्मीरी ने एंट्री की नवद्वीप में, और एंट्री करने के बाद वो पूछने लगा कि कोई विद्वान है इधर मेरे साथ डिबेट करने के लिए। तो वो घूम रहा था और उसके पास लेटर था, सब जगह पर घुमा हुआ था, विजय की पताका वो लेकर घूम रहा था। तो हर व्यक्ति उसको देखते ही भाग जाता था। तो सभी ने बोला कि हमारे नवद्वीप में एक पंडित है, उसका नाम है निमाय पंडित, आप उसके पास जाकर उसके साथ डिबेट कीजिए। तो फिर वो ढूंढने लगा कि कौन है निमाय, कौन है निमाय, कौन है निमाय। तो किसी ने बताया कि वो निमाय छोटा बच्चा है। तो केशव कश्मीरी सोचने लगा कि छोटा बच्चा है तो फिर क्या, हाथ का मैल है वो, ऐसे मैं उसको पराजित कर दूंगा। तो ढूंढते ढूंढते पूछता था कि निमाय कौन है, निमाय कौन है। और ऐसे वो आ रहा था तो छोटे छोटे बच्चे एक झुंड में वहां पर खेल रहे थे। तो झुंड में बच्चों को पूछा कि अरे आप में से कोई निमाय है यहाँ पर? तो छोटे बच्चे बोले कि क्या करना है आपको? उसके साथ मुझे वाद विवाद करना है, शास्त्रार्थ करना है। तो बच्चे बोले कि ये हमारे साथ खेल रहा है मिट्टी में, देखो ये, इसके साथ डिबेट करेंगे? हाँ, इसके बारे में सब लोग बोल रहे, इसके साथ मुझे डिबेट खेलना है। तो बच्चे सब हंसने लगे, इतना बड़ा पंडित, वो भी पूरा इंडिया में घूमकर दिग्विजय की पताका लेकर घूम रहा है और बच्चे के साथ डिबेट करने के लिए। वो सब हंसने लगे, बच्चे पागल हो गया क्या, ये छोटा बच्चे के साथ डिबेट खेलने के लिए आए। लेकिन वो फ्रेंड सब बोले कि हाँ हाँ उतर जाओ नीचे, उतर जाओ नीचे,
हमारा निमाय रेडी है, आ जाओ नीचे। वो नीचे उतर आए और निमाय पंडित ऐसे बालू में बैठे थे और केशव काश्मीरी ऐसे सामने बैठा। बैठने के बाद थोड़ा सा डिस्कशन शुरू हुआ। डिस्कशन शुरू होने के बाद थोड़ा इधर उधर का चर्चा हुआ तो निमाय पंडित बोले कि आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े स्कॉलर है, बहुत बड़े पंडित है और संस्कृत के अच्छे जानकार है आप। बाजू से यहाँ पर गंगा नदी बह रही है, तो इसके ऊपर आप कुछ थोड़ा सा संस्कृत की आप रचना कीजिए। तो अभी सोचिए केशव काश्मीरी का पांडित्य। विद इन ए सेकंड, कुछ ही क्षण में केशव काश्मीरी ने बहती हुई गंगा के ऊपर 100 श्लोकों की रचना की, संस्कृत श्लोकों की रचना। संस्कृत अगर आपको सीखना है तो उसका ग्रामर सीखने के लिए कम से कम 12 साल लगते हैं। कितने? 12 साल लगते हैं ग्रामर सीखने के लिए। तो सोचो ये संस्कृत आसान चीज है नहीं, लेकिन वही केशव काश्मीरी ने 100 श्लोकों की रचना की। फटफट फटफट, यानी कि वायु की गति से उसने वो रचना की। और रचना होने के बाद केशव काश्मीरी को लगा कि शायद मैंने ये रचना की है, इसमें से ये निमाय को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, ऐसे उसको लगा। उसको इतना अहंकार था, इतना अहंकार था। वो सरस्वती माता का भक्त था, साक्षात सरस्वती देवी उसकी जिह्वा पे ऊपर बैठकर उसको मार्गदर्शन करती थी। और जैसे उसने ये संस्कृत की रचना की तो निमाय पंडित मिट्टी में बैठे थे और देखकर हंसने लगे तो केशव काश्मीरी को धस्त हो गया अंदर। पहली बार उसको ऐसा अनुभव हो रहा था कि इतनी बड़ी मैंने 100 श्लोकों की रचना की और छोटा बच्चा, यानी हसना, यानी समझ रहे ना, उपरोधिकपणे हसणं मराठीमध्ये असं त्याला म्हणतात। आई डोंट, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। खिल्ली उड़ाई निमाय पंडित ने केशव काश्मीरी की। उसको लगा कि मैंने ऐसे पंडित्यपूर्ण 100 श्लोकों की रचना की है तो शायद निमाय को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। लेकिन निमाय हंसने लगे और हंसने के बाद बोले कि आपने रचना तो की है, लेकिन उसमें बहुत सारे दोष है। ऐसा जब निमाय पंडित बोले तो उसके पैर की मिट्टी खिसक गई, बहुत डर गए हो, क्योंकि उसको पराजित करने वाला उसको कोई मिला ही नहीं था। बहुत डर गए हो। क्यों डर गए? एक छोटा बच्चा अगर ऐसा उसको बोल रहा है तो डर ही जाएगा ना। और फिर निमाय बोले कि आपने जो रचना की है इसमें अगणित दोष है। अगणित दोष बोले तो फिर अरे बाप। तो फिर निमाय पंडित बोले क्या आपका 1 नंबर का श्लोक है उसमें यहाँ पर ये गलती हुई है, 10 नंबर का श्लोक है वहां पर ऐसे ऐसी गलती है, 25 नंबर का श्लोक है यहाँ पर ऐसे ऐसी गलती है, 90 नंबर के श्लोक में यहाँ पर ऐसे ऐसी गलती है, यहाँ पर ऐसी ऐसी गलती है। और बोले कि अलंकारिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे, व्याकरणात्मक दृष्टि से अगर देखेंगे तो अगणित गलतियां आपने इसमें की हुई है। और लास्ट में निमाय पंडित बोले कि एक गलती मैं आपको बताऊं। हाँ, तो फिर वो निमाय पंडित बोले कि बताओ मैं ये गलती। तो केशव काश्मीरी बोला कि इतना सब बता रहा है, इसका मतलब ये साधारण बच्चा नहीं। वो डर गया, पूर्ण रूप से डर गया। उसको लगा कि अभी हमारा कुछ चलने वाला नहीं है इधर पांडित्य। तो निमाय बोले कि बताओ ये गलती। तो केशव काश्मीरी को अभी भी लग रहा था कि शायद ये नहीं बता पाएगा। तो केशव काश्मीरी बोला कि ठीक है बताओ तो फिर निमाय पंडित बोले आपने एक रचना ऐसी की है उसमें संस्कृत में ऐसा आपने बोला है भवानी भरतुर। तो भवानी भरतुर इस शब्द का अर्थ शिवजी के पत्नी के पति ऐसा होता है। तो केशव काश्मीरी को समझ में आ गया कि बालक ये साधारण बालक नहीं है और ये बहुत बड़ा मिस्टेक था।
100 श्लोकों की रचना की थी, उसमें से सबसे बड़ी मिस्टेक निमाय पंडित ने केशव कश्मीरी को बताई कि भवानी भरतूर ये शब्द, ये जो रचना है आपने यहाँ पर की है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है आपकी। अभी बताइए, आपको मैं पूछ रहा हूं कि भवानी भरतूर मराठीमध्ये विचारतो, मराठीमध्ये शिवजींच्या पत्नीचे पती याचा अर्थ काय होतो? हा सांगा बघू, कोण सांगते? शिवजींच्या पत्नीचे पति और हिंदी में शिवजी के पत्नी के पति, इसका अर्थ क्या होता है? कोई है विद्वान इधर? हा, शिवजींच्या पत्नीचे पती याचा अर्थ काय होतो? बघू सांगा. हा 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 हाँ, थोड़ा आप आ गए निकट, लेकिन थोड़ा उल्टा बताया आपने। वो उसको वैसी वर्षा करना है आपको, बराबर ना? वैसी वर्षा बराबर है, वैसी वर्षा। हाँ हाँ, आपने बोला कि शिवजी को अनेक पत्नियां हैं, ऐसा मीनिंग नहीं उसका। शिवजी की जो पत्नी है उसको और एक पति है, तो पार्वती माता पतिव्रता रहेगी क्या अभी? कितना बड़ा मिस्टेक है। देखो, इतना बड़ा पंडित था, सरस्वती माता का आशीर्वाद था, लेकिन फिर भी निमाय पंडित के सामने उसका चकनाचूर हो गया। हुआ कि नहीं? मिट्टी में मिला दे कि नहीं निमाय पंडित ने, है कि नहीं? जैसे भारत पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देता है, वैसे निमाय पंडित ने यहाँ पर केशव कश्मीरी को मिट्टी में मिला दिया और पूरा डर गए। और बाकी निमाय के जो फ्रेंड थे ना, वो हंसने लगे। हत्तीवरनं आलाला बसून, अंबारीत बसून, चामर फॅन हे ते आणि काय 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 पताका घेऊन, आणि बारक्या पोराने रे याचा पचका केला म्हणे, आणि बारकी पोरं लागली हे हसायला अशी. त्यावेळी निमाय पंडित म्हटले, अरे हसू नका असं तुम्ही सगळे म्हणून, ती गंगेत जाऊन उडी मारून आत्महत्या करेल. वो आत्महत्या करेगा बोले, उसका अपमान मत कीजिए, वो बहुत बड़ा पंडित है, तो कोई हंसो मत। तो सबको निमाय पंडित ने संभाला और निमाय पंडित बोले कि अभी आप घर पर जाइए, विश्राम कीजिए, तो आपको शाम को कुछ रियलाइजेशन आ जाएंगे, साक्षात्कार कुछ आ जाएंगे. ह्याला घामच फुटला होता हो, ह्याला काय सुधरत हत्ती बसला नाही बरं का. हत्ती बसण्यावेळी त्याला असं वाटलं गाढवावर बसलेलं बरं. हत्ती बसला नाही, हत्तीवरती बसला नाही, त्याने हत्तीला ओढत ओढत नेला और उसी रात को वो सो गया. और सोने के बाद सरस्वती माता सपने में आई और ये केशव कश्मीरी सरस्वती माता के सामने बोलने लगा कि हे माता, मेरा अपमान हुआ, लेकिन एक बच्चे के सामने वो ठीक नहीं. कोई बड़ा व्यक्ति होता था, बड़ा पंडित होता था, उसके सामने अगर मेरी पराजय होती थी तो मैंने उसको स्वीकार किया होता, लेकिन एक छोटे बच्चे ने, बुरा लगेगा ना. बहुत बड़े विद्वान पंडित को अगर छोटे बच्चे ने उसका पूरा पॉलिसी को क्रश कर दिया तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना. तो वैसे केशव कश्मीरी को लगा, बहुत बुरा लगा. लेकिन उसके बाद सरस्वती माता बोली कि अरे केशव कश्मीरी, तुम जिस बच्चों को बच्चा समझ रहे हो ना, वो छोटा बच्चा नहीं है. वो कौन है? वो मेरे भी आराध्य देव है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है. उनके हाथों से आपकी पराजय हुई है. तो उसको लगा अच्छा हुआ बाबा, साक्षात भगवान ने मेरी पराजय की है, तो फिर ठीक है. वो सुबह जल्दी स्नान किया, उठा और पहले निमाय पंडित के पास गया और साष्टांग दंडवत किया और उनका शिष्य बन गया. तो ऐसे निमाय पंडित की ये लीला थी. हाँ, तो ये निमाय पंडित धीरे धीरे बड़े हो गए. बड़े होने के बाद फिर वो श्रीवास ठाकुर के आंगन में जाते थे. श्रीवास ठाकुर कौन है? एक साक्षात नारद मुनि के अवतार है. श्रीवास ठाकुर के घर पर
निमाय पंडित जाकर वहां पर बहुत सुंदर नृत्य कीर्तन करते थे। वहां पर अभी देखिए श्रीवास ठाकुर के घर पर 24 घंटा नाम संकीर्तन वहां पर करते थे। हम यहाँ पर कितना घंटा करें? ज्यादा से ज्यादा कितना घंटा कर सकते हैं आप? अगर हम यहाँ पर दिन भर शुरू करेंगे नाम संकीर्तन तो कितना लोग रुकेंगे यहाँ पर? दिन भर। वहां पर 24 घंटा निमाय पंडित श्रीवास ठाकुर के घर पर केवल नाम संकीर्तन करते थे। बहुत सुंदर नाम संकीर्तन करते थे और ये नाम संकीर्तन करते थे और उसका आवाज आजू बाजू की सब एरिया में जाता था। तो ये जो समाचार है चांद काजी को मिला। चांद काजी कौन था? वहां का मुस्लिम राजा था। वो वहां पर आया और भक्तों के हाथ में जो भी मृदंग थे करताल थे उसको फोड़ डाला। ये अभी का नहीं है, वो वही बहुत पुराना है। समझ रहे ना? महाप्रभु के समय में भी ये लोग ऐसे ही करते थे। आपको लगता होगा कि नागपुर में ऐसा कर रहे हैं और वो मुहू में ऐसा कर रहे हैं, बांग्लादेश में ऐसा कर रहा है। वो टेररिज्म उसी समय से चल रहा है। तो ध्यान में रखिए, भगवान थे उसी समय भी वो चल रहा था। तो देखो अभी चांद काजी आकर वहां पर मृदंग फोड़ा, सब भक्तों को टॉर्चर किया। छावा देखा कि नहीं? छावा का हाँ कितने दिन के लिए टॉर्चर किया संभाजी महाराज को? 40 दिन के लिए। अभी तक वो खत्म नहीं हुआ है, अभी भी टॉर्चरिंग चालू, पथराव चालू है कि नहीं? तो चांद काजी ये सब करके वापस गया। तो ये समाचार महाप्रभु को मिला। तो महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को बोले कि देखो इसको हम सहन नहीं करेंगे। देखो भगवान भी नहीं सहन करते तो हम क्यों सहन करना है? समझ रहे ना? हाँ, अगर वहां से ईंट आ रही तो हमारे यहाँ से पत्थर जाना चाहिए, और वहां से पत्थर आ रहा है तो हमारे यहाँ से गोली निकलनी चाहिए, बम निकलने चाहिए, है कि नहीं? देखते रहेंगे तो फिर मर जाएंगे। तो महाप्रभु बोले, सब भक्तों को बुलाया, बोले कि जिसने भी यहाँ पर ये मृदंग फोड़ डाले हैं, भक्तों को मारपीट की है, उसका बदला हम लेंगे। तो सभी भक्तों को बुलाया और हाथ में जलती हुई मशाल ली। कितने लोग इकट्ठा हुए होंगे उसी समय? हाँ, करोड़ों की संख्या में। और वहां के नवद्वीपवासी सोच रहे थे कि यहाँ का पॉपुलेशन इतना नहीं, लोग आ रहे कहां से? तो महाप्रभु के आंदोलन में देवी देवताओं ने भी सहभाग लिया था। इतने लोग आए थे और जय श्री राम बोलकर निकल रहे थे वहां से। और जय श्री राम का नारा लगाते हुए संकीर्तन पार्टी निकली। बीच बीच में हरे कृष्ण भी बोल रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्री बोल रहे थे, लेकिन जय श्री राम उसी समय थोड़ा प्राइम में था। और ऐसा नारेबाजी करते हुए महाप्रभु का आंदोलन निकला। चांद काजी को पता लगा, अरे बाप रे, निमाय तो डेंजर निकला है, और इतनी बड़ी मात्रा में लोग उसकी राजमहल की तरफ निकल रहे थे। वो सोचा कि हमारा कुछ खैर नहीं है। तो अपने राजमहल के कॉरिडोर में आया, वहां से देखा उसने अपने कुछ सैनिकों को भी भेजा, कुछ सैनिक भेजे उसने। अरे देखो पता लगा कि तो आओ। सैनिक वहां पर गए तो सैनिक भी उनमें मिल गए, वो भी जय श्री राम करने लगे। वो बोले कि अगर ये हम अल्लाह अकबर करेंगे तो हमारा खैर नहीं, हमें मिट्टी में मिला देंगे ये लोग। वो जय श्री राम करने लगे। और चांद काजी देखने लगे कि अरे हमारे सेवक भी उनके साथ ही मिल गए, ऐसे कैसे? चांद काजी बहुत डर गया, इतना डर गया, थोड़ी क्षण में वहां पर वो आंदोलन पहुंच गया। पहुंचने के बाद चांद काजी इनर चैम्बर में गया, छिप कर बैठ गया। वो सोचा कि अगर मैं सामने जाऊंगा तो मेरा भी कुछ, फिर वो डर गया। तो सब जो जमाव था वो बाहर रुक गया। किल द काजी, चांद काजी को मार डालो, चांद काजी को मार डालो, ऐसा घोषणा सब कर रहे थे। और चांद काजी का घर उद्ध्वस्त करने वाले थे, लेकिन महाप्रभु ने उनको रोकाया था। बोले कि थोड़ा रुको, वो क्या बोलता है वो हम थोड़ा सा देखेंगे।
तो महाप्रभु और उनके कुछ पार्षद उनके साथ वो चांद काजी के घर में घुस गए। घुसने के बाद चांद काजी डर के मारे वो अंदर के चैम्बर में बैठा हुआ था, बहुत डरा हुआ था। तो महाप्रभु के कुछ भक्त अंदर गए और उनको बोले कि महाप्रभु आपको बुला रहे। तो वो डर गया, बोला कि मैं तो बाहर नहीं आऊंगा, आप एक काम करो, उनको ही लेकर अंदर आ जाओ। तो इतना डरा हुआ था। और जैसे ही महाप्रभु को देखा तो वो सोचने लगा कि पहला मुझे दंडोत करना पड़ेगा। तो दंडोत किया उसने। पहले दंडोत करने के बाद बोला कि मुझे क्षमा करो, मैंने गलती तो की है, लेकिन देखो, वो बोला कि आपकी जो माता है वो मेरे गांव की है, आपकी जो माता है वो मेरे गांव की है, और आपके माता का मैं वैसे तो भाई लगता हूं, गांव के नाते से मैं आपके माता का भाई लगता हूं, और मैं अगर आपकी माता का भाई हूं तो आप मेरे भांजा हो गए और मैं आपका मामा हो गया। तो अगर मामा कभी इतना गुस्सा करता है तो भांजों को इतना गुस्सा करना चाहिए क्या? समझ रहे ना टेक्निक? हाँ, जो व्यक्ति डर जाता है ना तो उसका लैंग्वेज कैसे चेंज हो जाता है। देखिए, अभी भी आपको ऐसा लगता होगा कि इनको हम तो शांति दूत बोलते हैं, लेकिन ये जो लोग है कि नहीं, उनकी जब संख्या कम रहती है तो आपके साथ मैत्री रहती है, और जैसे ही संख्या धीरे 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 बढ़ जाती है तो फिर वो अपना असली रूप दिखाना शुरू करते हैं। तो अभी यहाँ पर संख्या ज्यादा है तो यहाँ पर नम्रता स्वीकार की उसने। लेकिन देखिए, अभी चांद काजी की जो लीला है ना, लीला में चांद काजी ऐसा बोला है कि ये कृष्ण लीला का कंस है, वो महाप्रभु के साथ लीला करने के लिए आया हुआ है। तो डर गया वो। डरने के बाद उसका लैंग्वेज चेंज हुआ, बोला कि मैं तो तुम्हारा मामा हूं, आप मेरे भांजा हो, तो आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो फिर चांद काजी बोला कि देखो, मुझे आपको एक प्राइवेटली बहुत सीक्रेट एक बात है, वो मुझे बतानी है आपको, वो बताने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं चाहिए साथ में आपके। तो फिर महाप्रभु बोले ठीक है ठीक है, आपको क्या बताना है? तो सबको आउट कर दिया। तो चांद काजी धीमी आवाज में महाप्रभु को बोला, देखो ऐसा हुआ, मैंने कल आपका मृदंग फोड़ा है, भक्तों का घर को कुछ नुकसान पहुंचा है। मैं कल रात को सोया था और रात में मेरे सपने में एक बहुत ही भयंकर व्यक्ति आया था। उसका सिर सिंह का था और जो शरीर था वो मानव का था, और वो मेरे छाती के ऊपर बैठा था और बोल रहा था कि अगर आगे से मेरे भक्तों के नाम संकीर्तन को रोकने का प्रयास करोगे तो मैं तेरी छाती फाड़ दूंगा। तो भगवान नरसिंह देव ने अपने नाखून चांद काजी की छाती पर रखे थे और फाड़ने वाले थे। चांद काजी बोला कि हे भगवान, मुझे कृपा करके क्षमा करो, आगे से मैं आपके भक्तों को कुछ भी तकलीफ नहीं दूंगा। तो उसी समय चांद काजी अपना कपड़ा निकालता है, ऊपर से ड्रेस निकालता है और चैतन्य महाप्रभु को दिखाता है कि देखो, ये मेरे छाती के ऊपर नाखून है। उसने नाखून दिखाए, नरसिंह भगवान के नाखून थे। अगर चांद काजी थोड़ा भी इधर उधर की बातें करता था और थोड़ा सा एरोगेंटली बोलता था तो शायद वहां पर ही नरसिंह भगवान उसका पोस्टमार्टम कर डालते थे। लेकिन नरसिंह भगवान बोले कि इसने क्षमा मांगी है तो इसको क्षमा करनी चाहिए। तो महाप्रभु बोले कि आगे से आपको नाम संकीर्तन का विरोध नहीं करना चाहिए। तो चांद काजी बोला कि आगे से मेरे वंश के जो लोग हैं ये भी आपके नाम संकीर्तन को विरोध नहीं करेंगे। तो चांद काजी का घर बहुत निकट है वहां से। हाँ, और वहां पर एक प्रतीक आहे, चाफ्याचं झाड आणि लिंबाचं झाड। तर चाफा का जो पेड़ है, चाफा यू नो सबको मालूम है चाफा, हाँ पीछे है वो चाफा और नीम का पेड़, ये दोनों पेड़ ऐसे एक ही बूंदे से निकले हुए हैं। तो प्रतीक निमाय पंडित और चांद काजी का प्रतीक है। तो इस तरह महाप्रभु ने लीला की
और चांदका जी को क्षमा किया। तो श्रीवास ठाकुर के घर में महाप्रभु बहुत सारी लीला करते हैं। एक बार ऐसा होता है कि महाप्रभु की लीला देखने के लिए एक ब्रह्मचारी आता है, और ये ब्रह्मचारी बहुत ही तपस्वी था। कौन सी तपस्या करता था? केवल दूध पीकर जीवन जीता था, दूध पीकर जीवन जीता था। तो श्रीवास ठाकुर को पूछता है कि यहाँ पर नियमित रूप से गौरा महाप्रभु का नाम संकीर्तन चलता है, तो क्या मुझे यहाँ पर प्रवेश मिल सकता है? तो श्रीवास ठाकुर बोले कि ठीक है, आपको प्रवेश मिलेगा, आ जाओ। तो उसको श्रीवास ठाकुर ने प्रवेश दिया, और चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए, और आने के बाद नाम संकीर्तन शुरू हुआ। कोई मृदंग बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, कोई झांझ बजा रहा है, और महाप्रभु वहां पर नृत्य करने लगे। लेकिन उसी समय महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को बोले कि अरे मैं नृत्य कर रहा हूँ, हर रोज मुझे बहुत आनंद आता है, लेकिन आज आनंद क्यों नहीं आ रहा है? तो महाप्रभु बोले कि यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति है, वो यहाँ पर नहीं चाहिए। तो श्रीवास ठाकुर बोले कि महाप्रभु यहाँ पर कोई भी पापी व्यक्ति नहीं है। नहीं 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 नहीं, पापी व्यक्ति नहीं, लेकिन वो व्यक्ति यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति कोई है क्या? तो श्रीवास ठाकुर बोले कि हाँ, एक व्यक्ति यहाँ पर है। वो कौन है? दूध पीने वाला ब्रह्मचारी। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्सा हुए। वो श्रीवास ठाकुर को बोले कि देखो, केवल दूध पीने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होती, केवल दूध पीने से भगवान की प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, उसको तुरंत बाहर निकालो, तभी हम यहाँ पर प्रेम से नाम संकीर्तन कर सकते हैं। तो श्रीवास ठाकुर उसके पास गए और बोले कि देखो, महाप्रभु तो बहुत गुस्सा हुए, आपको महाप्रभु बोल रहे कि आप यहाँ से निकल जाओ। तो दूध पीने वाला ब्रह्मचारी वो बाहर गया। बाहर जाने के बाद वो जो ब्रह्मचारी था ना, वो अपने को बहुत कृतार्थ समझने लगा। वो सोचने लगा कि मुझे महाप्रभु का दर्शन मिला, और महाप्रभु की जो कीर्तन की जो भी झलक है वो थोड़ा मुझे देखने को मिले। तो बहुत कृतज्ञ हो गया और महाप्रभु को धन्यवाद देने लगा, श्रीवास ठाकुर को भी धन्यवाद देने लगा, और बोला कि मुझे आपने इतना थोड़ा समय भी घर में लिया है, इसके प्रति मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। और हाथ जोड़कर निकल ही रहा था, उसी समय महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को बोलते, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, उस ब्रह्मचारी को तुरंत वापस लेके आओ। क्यों क्यों वापस लेके आना है? क्योंकि उसने कृतज्ञता प्रकट की। अगर वो वैसे बोलता था, क्या ये आंदोलन इनका, मैं यहाँ पर आया हूँ देखने के लिए और मुझे यहाँ से हकाल रहे, कैसे भक्त है ये, ऐसा अगर वो बोलता था तो फिर महाप्रभु एंट्री देते थे क्या? नहीं। लेकिन उसने कृतज्ञता प्रकट की, तो महाप्रभु बोले कि तुरंत उसको वापस लेके आओ। उसको वापस लेके आए। तो कृष्ण भक्ति में हम आए हुए हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम अभी भक्ति कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी के भी दोष नहीं देखने चाहिए, समझ रहे ना? हमें जो भी यहाँ पर मिल रहा है उसके प्रति हमें कृतज्ञ भाव, ग्रेटफुलनेस जो है वो हमें रखना चाहिए। अगर हम कृतज्ञ नहीं रहेंगे, कृतज्ञ न रहेंगे, तो भगवान की कृपा हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लेसन है। तो महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को अपनी कृपा वितरित कर रहे थे। सब भक्तों को महाप्रभु ने अपनी कृपा दी। वहां पर एक दुखी स्त्री थी, उसका नाम दुखी था, और श्रीवास ठाकुर के घर में वो वहां पर एक सेवा करती थी, एक पानी का लोटा भरकर महाप्रभु की सेवा में वो देती थी। तो महाप्रकाश लीला चल रही थी, महाप्रभु सबको आशीर्वाद दे रहे थे। तो श्रीवास ठाकुर बोले कि ये जो स्त्री, इसका नाम क्या है? तो श्रीवास ठाकुर बोले कि इसका नाम दुखी है। तो महाप्रभु बोले कि ये अगर मेरी सेवा में संलग्न है तो इसका नाम दुखी कैसे हो सकता है? लोग उसी समय दुखी नाम भी रखते थे। क्यों? कुछ कुछ बच्चों का नाम ऐसे रखते थे। हमारे एक आते थी, उसने अपनी एक लड़की का नाम क्या रखा था बताओ? नकोशी। नकोशी। वाई नकोशी? क्योंकि वो हमारी आते थी ना, उसको सब बच्चियां ही हो रही थी,
सब बच्ची 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 कच्ची बच्ची कच्ची चल रहा था। तो आत्या ने नाम उसका नकोशी रख दिया। क्यों? क्योंकि अभी बच्ची नहीं चाहिए हमें। जैसे नाम नकोशी रखा तो उसको बच्चा हुआ। मैंने एक बार पूछा था उसको कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा है तुमने, तो उसी समय उसने बताया कि अरे सब बच्ची हो रही थी, बच्चा ही नहीं था, क्या करूं। तो फिर उसके बाद उसको तुरंत बच्चा हो, एक ही बच्चा है उसका, एक ही लड़का है, उसका नाम विजय है। जब करता है थोड़ा थोड़ा वो बीच बीच में। लेकिन वो हाँ नकोशी के बाद हुआ, इसलिए इसका भी नाम दुखी रखा होगा उसके माता पिता ने। तो वो पानी का लोटा लेकर आती थी, तो महाप्रभु बोले कि इसका नाम आज से दुखी नहीं रहेगा, इसका नाम सुखी रहेगा। महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया, वो सुखी हो गई। तो ऐसे ऐसी लीलाएं हुई। श्रीवास ठाकुर के घर में एक छोटी लड़की थी, उसका नाम था नारायणी। क्या नाम था? नारायणी। तो श्रीवास ठाकुर बोले महाप्रभु को कि देखिए ये मेरी भतीजी है, मेरे भाई की लड़की है, इसके ऊपर भी आप कृपा कीजिए। तो महाप्रभु बोले कि श्रीवास, आपके घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके ऊपर तो मैं कृपा करूंगा ही करूंगा, लेकिन आपके घर में कुत्ते बिल्लियों के ऊपर भी मैं कृपा करूंगा। तो ये लोगों का तो क्या। तो महाप्रभु ने अपना दाहिना पैर नारायणी के सर के ऊपर रखा। जैसे ही छोटी बच्ची के ऊपर पैर रखा तो नारायणी भाव विभोर हो गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगी और कीर्तन करते 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 वो मूर्छित हो गई। अभी आप सोचेंगे कि ये कैसी कृपा है, मूर्छा ही आ गई व्यक्ति को। अभी ये मूर्छा और लोग रास्ते में गिर जाते हैं, वो मूर्छा अलग है, और कुछ लोग ऐसा ड्रिंक करके भी गिर जाते हैं। तो सब अलग अलग मूर्छा है इस संसार की। लेकिन ये जो मूर्छा है नारायण को प्राप्त हुई थी, ये मूर्छा साधारण नहीं है, ये भक्ति की सर्वोत्तम अवस्था है। चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन करते थे तो उसी समय वो भी भाव विभोर होकर नृत्य करते थे और मूर्छित हो जाते थे। तो ये मूर्छा शराब पीने के बाद आने वाली नहीं है, ऐसी मूर्छा नहीं है, या किसी को हार्ट अटैक आया है, किसी को सर गरगरा रहा है तो वो गिर गया, ऐसी मूर्छा नहीं है। ये जो मूर्छा है कि नहीं, ये भक्ति की बहुत ही उच्च कोटि की अवस्था है। तो ये छोटी बच्ची है, लेकिन ये छोटी बच्ची भी भक्ति की सर्वोत्तम अवस्था को प्राप्त कर जाती है। और वही बच्ची की गोद से कौन प्रकट होता है? वृंदावन दास ठाकुर, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। वही वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत लिखा। ऐसे महाप्रभु सब भक्तों को वहां पर कृपा दे रहे थे और सबको कृपा मिल गई, लेकिन एक व्यक्ति रह गई। वो कौन थी? कौन थी? सच्ची माता। गौरांग महाप्रभु खुद की माता रह गई कृपा प्राप्त करने की। तो सब भक्त बोले कि महाप्रभु आपने सभी के ऊपर कृपा की है, लेकिन आपकी माता रह गई। तो महाप्रभु बोले कि मैं उसके ऊपर कभी कृपा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरी माता ने अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध किया हुआ है, इसलिए मैं उनके ऊपर कृपा नहीं करूंगा। तो सब भक्तों को आश्चर्य लगा, क्या रे खुद की माता के ऊपर कृपा नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो अपराधी है। तो देखिए यहाँ पर हमें लेसन यहाँ से मिल सकता है बहुत अच्छी तरह से। भगवान की खुद की माता भी होगी ना, अगर वो किसी भक्त के प्रति अपराध करेगी तो उसको भी भगवान अपनी कृपा नहीं देते। तो देखिए भगवान कितने स्ट्रिक्ट है, भक्त के प्रति बहुत ही सतर्क हमें रहना चाहिए। भगवान एक समय पाप को सहन करेंगे, समझ रहे? हमारे हाथ से अगर कुछ पाप कर्म होता है उसको भगवान सहन करेंगे, लेकिन किसी भक्त के प्रति अगर हम अपराध करेंगे तो भगवान सहन नहीं करते। पाप से भी बहुत बढ़कर अपराध है। तो यहाँ पर सच्ची माता को कृपा नहीं मिल रही। तो सब भक्त बोले कि अभी क्या करना चाहिए। तो सब भक्तों ने तुरंत नाम संकीर्तन शुरू किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे राम। बहुत ही जोर से नाम संकीर्तन शुरू हुआ और इस नाम संकीर्तन में अद्वैत आचार्य भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे और उसमें वो मूर्छित हो गए। बहुत उच्च कोटि की अवस्था अद्वैताचार्य प्राप्त की। जैसे वो विशुद्ध हुए तुरंत सची माता भागकर वहां पर गई। भक्तों ने बोला कि अभी चांस है, आप अपराध की क्षमा मांग सकते। भक्तों के प्रति अगर अपराध हुआ है तो उनके चरणों में हमें क्षमा याचना करनी है, उनकी चरण धूलि लेनी है, हम अपराध से मुक्त हो जाएंगे। तो सची माता भाग कर गई और तुरंत अपना मस्तक अद्वैत आचार्य जी के चरणों में लगाया, अद्वैत आचार्य के चरणों की धूलि माथे पर ली और तुरंत सची माता गौरांग महाप्रभु के सामने अपराध से मुक्त हो गई। और तुरंत महाप्रभु ने क्या किया, सची माता को अपनी कृपा प्रदान की। तो अपराध बहुत ही भयानक है। ऐसे अपराध गोपाल चापल ने किया था श्रीवास ठाकुर के प्रति। श्रीवास ठाकुर के घर के बाहर वहां उन्होंने दुर्गा देवी की पूजा का सब सामान वहां पर रखा था। क्या क्या सामान रहता है दुर्गा देवी का? देशी दारू, कोंबडा, बकरा, मांस, मदिरा, बिडी, काडी, तंबाखू सगळं ठेवलं होतं तिथं। तो गोपाल चापल जी ने ऐसा अपराध किया श्रीवास ठाकुर जी के प्रति। तो देखिए इसका इफेक्ट कैसे हुआ। गोपाल चापल के शरीर पर कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग हुआ तो महाप्रभु बोले, देखो आपने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया है, आपको कभी मेरी कृपा प्राप्त नहीं होगी। अगर आपको मुक्त होना है अपराध से, जाओ श्रीवास ठाकुर के चरणों में गिरो, तभी आप उससे मुक्त हो जाओगे। तो इस तरह अपराध का परिणाम भयानक होता है। तो अपराध से हमें बचना है, बस भक्तों के प्रति अपराध नहीं करेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे, गीता भागवत का अध्ययन करेंगे तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हम योग्य बन जाएंगे। तो भक्तों की प्रति होने वाले अपराध से हमें मुक्त रहना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं गौरांग महाप्रभु की है, लेकिन यहाँ पर समय हो चुका है तो यहाँ पर हम विराम देंगे। तो श्रीवास ठाकुर के घर में महाप्रभु बहुत सारी लीला करते थे। जो भी लोग, सातारा कितने लोग आए थे गौर पूर्णिमा को? हाँ, बहुत लोग, 4 लोग आए थे। तो वहां पर ड्रामा किया था, तो ड्रामा में ये महाप्रकाश लीला सब दिखाई थी। तो आप YouTube के ऊपर ये ड्रामा देखेंगे तो आपको ये सब लीला समझ में आ जाएगी। हरे कृष्णा। हाँ, किसी को कुछ प्रश्न है तो एक आध दूसरा प्रश्न हम ले लेंगे। हाँ, अक्षय प्रभु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, वही श्रीवास ठाकुर बने थे। सब ड्रामा उनके ही हाथ में था, विजय विठल प्रभु और अक्षय प्रभु, अशोकामृत प्रभु। बाकी गुरु आश्रय प्रभु थे, हरिपदाश्रय प्रभु थे। हाँ हाँ हाँ